वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एना सोवर्ट लाइफ एंड वर्क्स। एना सोवर्ट की बायोग्राफी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इनकी अर्ली लाइफ को डिस्कस करेंगे, देन इनकी पर्सनल लाइफ को, इनके लिटरेरी वर्क्स को, इनके एजुकेशन को एंड मेजर थीम्स को भी हम डिस्कस करेंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो हम स्टार्ट करते हैं। एना सोवर्ट की बर्थ हुई थी 1742 में एंड इनकी डेथ हुई थी 1809 में। इंग्लिश पोइट थी एंड इनको जो है वो स्वैन ऑफ लिचफील्ड भी कहा जाता है। स्वैन ऑफ लिचफील्ड क्यों कहा जाता है? एक तो ये लिचफील्ड से बिलोंग करती थी, इनका जो होम कंट्री था वो लिचफील्ड में था। सेकंड, इनकी पोइट्री की वजह से जो है वो इनको स्वैन ऑफ लिचफील्ड कहा जाता है। स्वैन का मीनिंग होता है ब्यूटी या फिर एलिगेंसी। तो एना की जो पोइट्री थी उसमें ब्यूटी भी थी, एलिगेंसी भी थी, बहुत एलिगेंट राइटिंग्स जो हैं ये लिखा करती थी। एंड इनकी पोइट्री में हमें लव, ट्रांसफॉर्मेशन, फिडेलिटी, इस टाइप के थीम्स भी जो है वो मिलते हैं। इसी वजह से इनको जो है वो स्वैन ऑफ लिचफील्ड का टाइटल दिया जाता है। फर्दर अब हम इनकी अर्ली लाइफ को डिस्कस करते हैं कि इनकी जो है वो बर्थ कहाँ से हुई थी एंड इनके फादर का प्रोफेशन क्या था। एना सोवर्ट की बर्थ जो है वो दिसंबर 12 1740 में एम डर्बिशर इंग्लैंड में हुई थी। एंड ये थॉमस सोवर्ट की डॉटर थी। एंड थॉमस सोवर्ट की 3 चिल्ड्रन थे, उनमें से जो एल्डेस्ट डॉटर थी वो एना सोवर्ट थी। थॉमस सोवर्ट जो कि एना के फादर थे वो एक क्लर्जीमैन थे एंड एलिजाबेथ हंटर भी थे। एना की एजुकेशन को हम डिस्कस करते हैं। एना ने जो है वो क्लासिकल एजुकेशन जो है ना वो रिसीव की थी। अब क्योंकि एना खुद जो है वो 18th सेंचुरी से बिलोंग करती हैं, तो उस टाइम पे क्लासिकल एजुकेशन वो भी वुमेन को मिलना बहुत ही मुश्किल बात थी। लेकिन ये एक अनयूजुअल चीज़ थी इनकी लाइफ में जो कि इन्हें मिली। उसके बाद इन्होंने लिटरेचर में अपना पैशन डेवलप किया, लिटरेचर में इनका इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ और पोइट्री को लिखना इन्होंने स्टार्ट किया। और बहुत अर्ली एज में इन्होंने लिखना जो है वो स्टार्ट कर दिया था। एंड इवन के एना के जो फादर हैं उन्होंने वुमेन एजुकेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प की एना की। एंड वो एना को इनक्रेज करते थे लिखने के लिए, और बहुत सारे जो लिटरेरी फिगर्स हैं उनसे भी इंट्रोड्यूस करवाया था एना के फादर ने। अब ये देखें, एना के फादर की जो सपोर्ट थी वो बहुत ज़्यादा थी। इवन कि 18th सेंचुरी जो चल रही थी जिसमें जो है वो वुमेन एजुकेशन पे इतना फोकस जो है वो नहीं किया जाता था, बट एना को जो है वो क्लासिकल एजुकेशन मिली थी उस टाइम पे। एना के लिटरेरी स्टाइल की बात करते हैं कि वो पोइट्री में कौन सा लिटरेरी स्टाइल जो है वो यूज़ किया करती थी। तो इनकी जो पोइट्री है वो मोस्टली लिरिसिज्म पे बेस्ड होती थी। उसमें इमेजिनेशन होती थी, इमोशनल डेप्थ होती थी। एंड ये जिन थीम्स को डिस्कस करती थी अपनी पोइट्री में उसमें लव आ जाता है, नेचर, ब्यूटी एंड मॉर्टेलिटी आ जाता है। एंड बहुत सारे वर्क्स में ये मेलैंकली को भी एक्सप्रेस करती हैं, ग्रीफ को, सोरो को एंड इंट्रोस्पेक्शन। मीन्स कि ये अपनी थॉट्स को ऑब्जर्व किया करती थी, उन्हें एग्जामाइन किया करती थी कि इनकी जो सेल्फ है उसमें क्या मिस्टेक्स हैं, और ये अपनी सेल्फ को ज़रूर डिस्कवर किया करती थी अपने लिटरेरी वर्क्स में। कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स को अब हम डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट पोइम है इनकी वो है एलेजी ऑन कैप्टन कुक, जो कि 1780 में इन्होंने लिखी थी। ये एक पोइम है जिसमें जो है वो कैप्टन जेम्स कुक की लाइफ को ये सेलिब्रेट करती हैं और उनकी अचीवमेंट्स को जो है ये सेलिब्रेट करती हैं। नेक्स्ट है लोइजिया, जो कि 1784 में इन्होंने लिखा था। ये नॉवल है जिसमें लव, फैमिली एंड सोशल क्लास के थीम्स को एक्सप्लोर किया है। एंड थर्ड है ओरिजिनल सोनेट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स। इसमें जो है वो सोनेट्स की कलेक्शन है जिसमें जो है वो इन्होंने सोनेट्स लिखी हैं, उसमें इन्होंने अपनी मास्टरी दिखाई है एंड डिफरेंट फॉर्म जो है वो यूज़ की है। एना की प्रोफेशनल लाइफ को डिस्कस करने के बाद कुछ इनकी पर्सनल लाइफ को भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी मैरिड लाइफ कैसी थी। तो एना ने जो है वो अपनी लाइफ में जो है वो कभी शादी नहीं की थी। मैरिज जैसे कॉन्सेप्ट को इन्होंने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। एंड इन्होंने अपनी जो लाइफ है वो मोस्टली राइटिंग को डेडिकेट कर दी एंड अपनी फैमिली को डेडिकेट कर दी। ये अपने फादर के साथ लिचफील्ड में रहा करती थी। एंड उसके बाद जो लिचफील्ड का जो लोकल लिटरेरी सर्कल था उसमें एक प्रोमिनेंट फिगर बन गई थी अपनी राइटिंग्स की वजह से एंड अपनी पोइट्री की वजह से। सो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एना सोवर्ट की लाइफ के आपको समझ आ गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।